सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज जानते हैं उनसे किन शेयरों में तगड़े एक्शन मिल सकते हैं आज। सुशील जी गुड मॉर्निंग। और डर लगता है कई बार मैं केडियानॉमिक्स के बजाय रॉकेटनॉमिक्स ना बोल दूं आपको किसी दिन, तो ये क्योंकि वक्त हम वक्त की बात है। हर ये बार वक्त वक्त की। हम हर बार शुरुआत रॉकेट शेयरों से करते हैं। पहले तो टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम्म। बताइए इस समय आज आप टीचर्स डे पर क्या शानदार रॉकेट कॉल्स लेकर आए। देखो, टीचर्स डे का सबसे बड़ा महत्व मेरे लिए जो है, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है कि सबसे महत्वपूर्ण गुरु है वक्त। और वक्त जो कराए उसके साथ ही चलना पड़ेगा। सोचना वक्त से पहले है, करना वक्त पे है। तो जब तक मिल रहे हैं रॉकेट्स तो उनका मजा लेते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, जो करवा रहा है वक्त करवा रहा है। और कल को वक्त रॉकेट्स को डुबाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे। तो अब देखो अनुज, रॉकेट्स को ज्यादा पुश करने के बजाय जो पुराने रॉकेट्स में से दोबारा जो नई बड़ी चाल पैदा हो रही है, आप इस टीवी को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए खेल सकते हो। ये जो कल का लो था, कल के लो को आप स्टॉप लॉस बना के चलो। और जब ये 20 के ऊपर आज ही ले लो और 20 के ऊपर जाए पोजीशन को डबल करो और इसकी सवारी 28 तक करो। तो ये भी 40-45% इमीडिएटली मिलता है। तो ये किसी रॉकेट से अब कम नहीं है। और जो पुराने रॉकेट्स है वो उड़ते जा रहे हैं, तो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, या वो कोपरान है या वो चेन्नई पेट्रोलियम है। तो जब रॉकेट अब सौर मंडल में है और हमारे वायुमंडल से बाहर है, तो उसे डिस्टर्ब मत करो, सब चांद पे पहुंचेंगे। और अब जो है ना अनुज, बहुत सारे अच्छे लॉन्ग ट्रेड्स थके हुए एफ एंड ओ के स्टॉक्स में वापस आ गए हैं। बिल्कुल। वो फिल्म आई थी ना वक्त, सुशील जी मेरे ख्याल से एक बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम पिक्चर। उसमें गाना था ना, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम और वक्त का हर शे पे राज। वो बिल्कुल वक्त कब और कैसे बदले कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा टीचर वक्त। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए कुछ दो तीन स्टॉक्स पर और बात करते हैं। मेरे ख्याल से बीएससी आपकी शायद अब तक की सबसे रिमार्केबल कॉल रही है। आपने पिछली बार भी मैंने पूछा तो आपने कहा था कि आप क्यों मेरा सौदा बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। लेकिन मैं फिर पूछूंगा अब नेक्स्ट लेवल क्या है यहाँ वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बायबैक प्राइस भी बढ़ा दिया यहाँ पर। देखो अनुज, ऐसा है, भाग्य एक ऐसी चीज है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी भी अति तक जा सकता है। तो चल रहा है भाग्य, तो उसको चलते रहने दो। नया तो यहाँ एंट्री कर नहीं सकते, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और सारे ही सूचक ऐसे हैं कि एक बार ये स्टॉक यहाँ विश्राम करेगा। पर वो विश्राम अगर ये करता है तो सिर्फ उस विश्राम की वजह से कोई हड़बड़ा के, वो विश्राम तो इसने कई बार किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, और अभी दोबारा करेगा, ठीक है। तो ये विश्राम अगर ये करेगा, सॉरी ये मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, मैं भी आवरली पे था। तो ये इतना सीवियरली ओवरबॉट जो स्टॉक है, ये थोड़ा बहुत अगर माइल्ड करेक्शन देता भी है तो गुड इनफ रीजन नहीं है टेक्निकली इसको यहां से टेक प्रॉफिट करने का। जब आपकी चल पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है वक्त कर रहा है। तो 450 में 1200 भी बहुत बड़ी हिमाकत थी। और हमने बीच में हिंट भी आपको दिया था कि 1200 आने पर हम 2100 का भी कॉल निकालेंगे। 2100 का कॉल का मतलब ये नहीं कि मुझे भविष्य पता है, वो जो करेगा वक्त करेगा। पर 2100 की अब संभावना बनने लगी, 2100 का 2500 तक की भी। तो मैं इसमें 100-150 रुपए के मुनाफे को वापस चला जाए उतनी बर्दाश्त रख करके वक्त को ये वक्त दूंगा कि वो मेरा वक्त बदल दे बीएससी में। 2500 तक की चाल आ सकती है और उसके लिए मैं 100 रुपए का नुकसान मुनाफे में से झेलने को तैयार हूं। प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है, 2500 की संभावना बनती है और उसको खेलने के लिए 100-150 रुपए की बर्दाश्त रखनी है। ओके, चलिए बीएससी कंटिन्यू टू होल्ड सुशील जी के मुताबिक। और ईश्वर करे आपके इस स्टॉक को, आपके इस मोमेंटम को नजर ना लगे। अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी कि एफएनओ के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो हैं वो अब एक बाय मोड में आ चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल्स वहां जनरेट हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बन रहा है सुशील जी लॉन्ग साइड पे? देखिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सब में शॉर्ट टर्म लिवरेज ट्रेड्स भी आप कर सकते हो। और डिलीवरी का सौदा करोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। बहुत बड़ी तेजी इनमें बन सकती है। और इसमें दो विरोधाभास आपको साथ मिलेंगे। मैं एक आपको बहुत डायनामिक चार्ट साथ में पहले दिखाना चाहता हूं क्रूड ऑयल की। मेरे अनुसार, मेरी चार्ट रीडिंग के अनुसार क्रूड ऑयल में एक बेतहाशा तेजी का दौर शुरू हो चुका है। और ये पहला चरण जो न्यूनतम स्तर 5500 से यहां तक आया, जिसको हमने किसी भी नोटिस नहीं किया, अब इसमें एक छोटा करेक्शन शुरू हो रहा है। महज एक करेक्शन, 10% तक की ये डिप आ सकती है। एमसीएक्स क्रूड का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, 6400 के आसपास। और फिलहाल जब तक चार्ट बदलती नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब क्रूड ऑयल की एमसीएक्स टर्म्स प्राइसेस में रेंज
6500 से लेके 11000 तक है। तो देखिए बीपीसीएल एचपीसीएल के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं जब क्रूड का प्राइस घटता है, और ये जब क्रूड का प्राइस इतना बढ़ गया है, सारे नीचे आ गए। अब यहाँ से क्रूड में जो करेक्शन आएगा 10% का, ये बीपी एचपी 20-25% फटाफट बढ़ जाएंगे। पर उसके आगे भी बहुत बड़ी तेजी उन चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म में लग रही है। तो ये पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स हैं। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऐसा चेंज आएगा कि जो रेगुलर थिंकिंग लोगों की है, क्रूड बढ़ेगा तो बीपीसीएल घट जाएगा, हो सकता है नहीं घटे, और भी कोई ऐसा चेंज आ सकता है। तो एक जो क्रूड की इतनी बड़ी तेजी सामने मेरे को दिखती है अगले 8 से 10 महीने में, अफ्रीका की जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि यूक्रेन का थिएटर फैलेगा, ये सिमटेगा नहीं, और शायद तब जाके फंडामेंटल जस्टिफिकेशन मिलेगा क्रूड की चार्ट का। शुरू में तो कल्पना ही करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन बाद में आएगा। तो क्रूड के इतने बड़े मूव पर बहुत सारे केमिकल्स के भी स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि इस क्रूड की तेजी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप को। यूरोप इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएगा, एंड बाय डिफॉल्ट इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। पर अभी फिलहाल के लिए हम एफ पे लौटते हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो एफ में नहीं है, वो ब्लास्ट करते ही जा रहा है। मैं आता हूं रिलायंस के स्टॉक पे। ये देखिए रिलायंस की चार्ट को, इसमें कोई अनहोनी तेजी बन जाए तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। रिलायंस में देखिए बाई का ट्रिगर आपसे बात करते करते आ गया। ये आवरली चार्ट पे आप देखो, ये ब्लू लाइन टूट गई है। तो रिलायंस को अब यहाँ से जो भी 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, जिसकी जैसी पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस लेके एक तेजी का जो ट्रेड बनता है कि इमीडिएट गोल है, आप रिलायंस को 2540 तक की तेजी के लिए खेलें। और ये 2540 को जहां क्रॉस कर गया, चाहे इसी राउंड में या अगर कोई ब्रॉड मार्केट करेक्शन आया और रिलायंस ने वापस एक आखिरी मौका 2400 का दिया तो दिया, वो नहीं आया और सीधा 2540 को क्रॉस कर गया, तो मुझे रिलायंस का भाव 2750 और इवेंचुअली 2950 होता लगता है। तो 2400 दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा, 2950 तक की रिलायंस की चाल बनती है अगले 3 महीने में। तो ये हो गया रिलायंस। अब आपके हिंदुस्तान लीवर की शॉर्ट टर्म चार्ट में डबल बॉटम बन चुका है, 2950 की तेजी हमें वहां भी लगती है। आपके ब्रिटानिया और नेस्ले भी एक बार न्यू हाई पे जाएंगे, ऐसी चार्ट लगती है। टाटा कंज्यूमर का ब्लास्ट कंटिन्यूड है, वो चलता जाएगा। और अब आप देखिए आपके जी टेलीफिल्म में जिस तरह की बड़ी चाल बनना शुरू हुआ, आज बड़ा ब्रेकआउट वापस आ गया 12-15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। ये जी की चार्ट को आप देखो आवरली पे, ये ब्लू लाइन के ऊपर जो बड़ा ब्रेकआउट आ गया है, तो हम इसको एक बार 320-30 तक की चाल के लिए खेलेंगे। फिर देखते हैं वापस करेक्शन में 250, 60, 70 आता है कि नहीं। पर निवेशकों के लिए, क्योंकि आगे चल के स्टॉक को डीलिस्ट होना है और मर्ज्ड एंटिटी सोनी जी का दोबारा से रीलिस्टिंग आएगा, कोई डिलीवरी का व्यापार यहाँ करे तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा कि 550 और हो सकता है लास्ट में 600 रुपए भी आपको दिसंबर तक उस मर्ज्ड एंटिटी की दोबारा रीलिस्टिंग में मिल जाए। तो जी टेलीफिल्म में ट्रेडिंग पे 50-60 रुपए इमीडिएटली, और डिलीवरी लेके कोई बैठे तो यहाँ से भी स्टॉक डबल हो सकता है। तो अब आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स, रिफाइनरी, रिलायंस और जी टेलीफिल्म्स, ये काफी है। इससे ज्यादा पोजीशन कैसे कोई ले पाएगा, 7-8 स्टॉक्स की पोजीशन बहुत होती है। तो ए ग्रुप के अंदर ये सिलेक्टिव स्टॉक्स में बड़ी तेजी है। चोलामंडलम में जो तेजी चल रही है वो चली रही है। बैंक्स के अंदर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट के ऊपर थोड़ा सा असमंजस का पैटर्न है। ये जो अचानक से चेयरमैन के रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट आने पर, ये 2-3 दिन में जब डाइजेस्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है बस एक बैंक है जो कोटक महिंद्रा, जिसके अंदर में एक 400-500 रुपए तक की ऊपर की चाल आनी चाहिए। बैंक निफ्टी शायद अपने पुराने हाई को क्रॉस ना कर पाए, और निफ्टी पे कोई, इसको आप टारगेट शब्द ही गलत है, मेंटली हम ओपन है कि निफ्टी 2000, 20,200 तक भी चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी सुशील जी के जो रिसेंट कमेंट्स थे उसमें रिलायंस पे बाय कॉल था, इसलिए मेरे को एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर देना जरूरी है। यहाँ पर इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया इस बाय ट्वीट के पीछे एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखेगा। सुशील जी, हमारी बात कई बार जुबिन फूड्स को लेकर हुई है। इस दौर में पहले जोमेटो काफ़ी अच्छा चला, आज आप देवयानी को देखिए क्या सुपर स्विंग दे रहा है। काउंटर लगभग 213 पे डे हाई पर, मल्टी मंथ हाई पर है। जुबिलेंट्स पे आपका व्यू क्या है? एक मिड अगस्त में मेरे ख्याल से स्विंग बहुत स्ट्रांग था, 510 के ऊपर नहीं निकल पाया, बट आई थिंक ये थर्ड अटेम्प्ट है। आपने पहले भी एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू शेयर किया है इस मंच पे, अभी क्या व्यू बन रहा है आपका जुबिलेंट? कंस्ट्रक्टिव नहीं, अग्रेसिवली इब्यूलिएंट सुपर बुलिश व्यू है जो मेंटेन्ड है। पर ये रोज रोज के 2% की ट्रेडिंग वालों का तो देखिए भगवान मालिक है। पर जिसके पास रीजनेबल साइज में एफ एंड ओ में पोजीशन को खड़ा करके कोई स्पेकुलेट करे या डिलीवरी ले ले,
तो अभी भी ये चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं है और हम इसको अगले 2 से 3 महीने में 650 तक जाते हुए देख रहे हैं। और इसी के पीछे-पीछे देवयानी इंटरनेशनल के भी चार्ट में अच्छा मोमेंटम है, पर प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ से भी 27 से 30% बढ़ता हुआ लगता है। अभी तो बेस्ट ऑफ द मूव को डेवलप होना बाकी है। ओके, बेस्ट ऑफ द मूव्स को होना बाकी है। मिड कैप आईटी में कोई चार्ट अच्छा लग रहा है आपको सुशील? मिड कैप आईटी में देखिए अब जो है ना एंट्री पॉइंट्स नहीं है, जो अब हम बिरला सॉफ्ट लेके बैठे हुए हैं, तो अब इसमें यहाँ से कोई नई एंट्री नहीं कर सकते, उसको हमें लेके बैठे रहना पड़ेगा। हम ई क्लर्क्स लेके बैठे हुए हैं। अब ये देखिए बीएससी की तरह ये भी सीधी लाइन में खड़ा हो गया। अब कोई पुल बैक में अगर इसको नीचे वापस मिलता है तो आपके बाकी के निवेशकों को इन स्टॉक्स को देखना चाहिए। मुझे बिरला सॉफ्ट हमने जो कॉल इनिशिएट किया था 250 पे कि हम 650 तक इसको छुएंगे भी नहीं, तो हम सीधे एक लकीर में चलते जा रहे हैं। कोई भी पुल बैक आएगा तो लीजिएगा। अब थोड़ा सा मिड कैप आईटी में लेट हो चुका है, कोई पुल बैक मिल गया, कोई मारामारी आ गई बाजार में, तो उस वक्त उनको दबोचा जाए। इस वक्त चढ़ के लेने लायक नहीं लग रहे। ओके, कोई शॉर्ट कॉल इस समय सुशील, या अभी शॉर्ट को अवॉइड करेंगे? देखिए शॉर्ट कॉल जो है ना अनुज, ये आते हैं बीच बीच में कि डीएलएफ बेच दो, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा बेच दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। ये जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में जो बुढ़ापा नजर आ रहा है उनकी चार्ट्स में, मुझे थोड़ा खुले शब्दों में कहने दीजिए, तो ये बाजार के अंदर ऐसी जवानी फैली है जवान स्टॉक्स में, बी ग्रुप के स्टॉक्स में, कि ये बुढ़े भी बीच बीच में उछल के नया हाई बना देते हैं। तो लॉन्ग रन में ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स हैं, मारुति हो, डीएलएफ हो, ये चार्ट्स बुढ़ी हो चुकी है, पर एक बुढ़ी चार्ट्स भी ना अचानक से उछल के एक नया हाई बना देती है। तो इस वक्त शॉर्ट सेलिंग का व्यापार बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को करना चाहिए, जो एक्सट्रीमली निम्बल फुटेड है, 10-12% की शॉर्ट की निकल गए फिर वापस छोड़ दो। ये आराम से काम करने वालों के लायक अभी बाजार नहीं कि जहां शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे। बहुत गहरी जवानी चाहिए बाजार में, जिसमें ये बुढ़ी चार्ट्स भी अचानक से उछल के मुंह पे आ जाती है। तो शॉर्ट सबको नहीं करना चाहिए, सुशील बहुत बहुत सिलेक्टिवली करना है और छोटा सा पैसा लेके निकल जाओ। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ। चलिए फिर इस नोट पर इस शो को यहीं विराम देते हैं और